हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टार्टर और पैनल में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में चल रहे हैं, सर ये पूरा स्टार्टर है या पूरा पैनल है। तो देखिए, सबसे पहले जो इसके अंदर चीज़ लगी हुई है पहले तो हम वे बता देते हैं, और क्या क्या आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो भी हम बता देते हैं। ये हमारे पास किट कैट टाइप के फ्यूज लगे हुए हैं जिन्हें हम कटआउट भी बोलते हैं। ये आपके 63 एम्पियर के हैं, यानी कि छोटे कम लोड के लिए हैं। आप इससे नॉर्मली मोटर चला सकते हैं, ऐसी बात नहीं नहीं चला सकते, चला सकते हैं। उसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं इस पे लिखा हुआ है DOL, यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर मोटर स्टार्टर। ठीक है ना, ये मोटर को स्टार्ट करने का काम करता है। ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, डिलाइट ये कंपनी का है। ठीक है, उसके बाद ये है ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का काम क्या होता है दोस्तों? इस ऑपरेटर का काम ये होता है, यदि आपकी लाइट भाग जाए और आपको इसको ऑन करके छोड़ दे, तो यदि पीछे से कोई प्रॉब्लम है, यानी कि मान लो पीछे से दो फेस में लाइन आ रही है, तो ये उसे ऑन नहीं करने देगा, इसे आपकी मोटर को स्टार्ट नहीं करेगा, मोटर की सेफ्टी का काम ये करेगा। अब जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम इसे ऑफ कर देते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से देखते हैं। देखिए दोस्तों, जिसमें कटआउट, ऑपरेटर, स्टार्टर और अन्य बहुत सारी चीज़ें लगी होती है, जैसे कि आप इसमें वोल्ट मीटर लगा सकते हो, एम्पियर मीटर लगा सकते हो, दो होल्डर लगा सकते हो। तो उस तरीके से बनकर ये एक पैनल तैयार हो जाता है। जबकि ये आपका सिर्फ स्टार्टर होता है। स्टार्टर के अंदर क्या क्या होता है? 9 वोल्ट कोयल होती है, रिले होती है। ठीक है, आपका इसके अंदर प्लंजर हो जाए होता है, जिसे आप कॉन्ट्रैक्टर भी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी होता है। ठीक है ना, तो इसमें सारी चीजें होती है इसके अंदर। अब इसके बात करते हैं कनेक्शन की। आपने सिर्फ 3 कटआउट लगाए, तीनों कटआउटों को L1 L2 L3 के माध्यम से इसमें अंदर जो कनेक्शन कर दिए हैं। किस तरीके से वो भी देखेंगे बिल्कुल अभी। जैसे कि दोस्तों, इसे हमने ओपन कर लिया है। ये आप जो ऊपर देख पा रहे हैं, ये इसकी पूरी प्रॉपर तरीके से जो रिले है। ठीक है, इसे हम ब्लॉक भी बोल देते हैं। उसके बाद आप जो देख पा रहे हैं, ये इसका यहाँ जो कॉन्टैक्टर है, ये इसकी 9 वोल्ट कोयल है। जैसे ही आप प्रेस करोगे इस तरीके से कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, आप मोटर के तार यहाँ जोड़ोगे, M1 M2 M3 या A B C। जबकि लाइन के तार आपके यहाँ लगे हुए हैं L1 L2 L3। ये इसमें सिर्फ कुछ नहीं, इसमें से बिल्कुल डायरेक्ट आए हुए हैं। यदि आपको एम्पियर मीटर लगाना होता तो किसी एक वायर में कट लगाकर आप लगा देते एम्पियर मीटर, यानी कि श्रेणी क्रम में लगाते। जबकि वोल्ट मीटर के लिए आपको दोनों यहाँ से वायर कनेक्ट करने होते हैं। दो में से आप इन दो से कर सकते हो, इन दो से कर सकते हो, कौन से भी दो से आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, जैसे ये रिले है, ये 21 एम्पियर तक चला सकती है। इसका जो काम होगा 21 एम्पियर तक इसे ऑपरेट करेगी। जबकि आप बात करते हैं स्टार्टर। देखिए दोस्तों, सिर्फ स्टार्टर इस पूरे ही चीज को बोलते हैं, जबकि पैनल जो कंप्लीटली होता है। एक और पैनल दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सारी जानकारी इसी से ले लो। ये आपका सूखा है, यानी कि एक ऑयल वाला होता है, एक ये सूखा है। तो इस सूखे वाले में आप देख सकते हैं, आपने यहाँ मोटर के तार कनेक्ट कर दिए। रही बात ऑपरेटर के कनेक्शन, आप देखिए ऑपरेटर के तार इस तरीके से लगाए गए, ब्लैक ब्लैक और ब्लू। ठीक है, और उसके बाद आपका येलो और रेड, येलो और रेड, ये तो हुए इसके। लेकिन यदि आप यही कनेक्शन दूसरे स्टार्टर में करते हो तो स्टार्ट, देखो आपको सिर्फ इनका पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ लगी हुई है। देखिए, स्विच का एक तार कॉमन है, तो अगर आप ऑयल वाला होगा उसमें भी एक तार कॉमन होगा, उस कॉमन में भी आपको इसको लगाना होता है। ठीक, रही बात कोयल की, अब जैसे ये वाला वायर है यहाँ से, तो एक वायर यहाँ से यहाँ लगा होता है, तो कोयल का वायर आपको हटाना है और इसमें रेड लगाना है, यहाँ ब्लू लगाना है। ऐसा ही हर स्टार्टर में सेम ही होता है, कुछ नहीं बदलता। सिर्फ क्या है, स्टार्टर को हमें अच्छे तरीके से रीड करना आना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं, मान लो हमने ये वायर लगाए, हमारी जो है हमारे ऑपरेटर ने रेड बत्ती दिखाई, यानी कि लाल। ठीक है ना, लाल बत्ती दिखाई तो ये दिखा रहा है लाइन फॉल्ट। तो यदि लाइन फॉल्ट है तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, आप यहाँ से दो काले तार आपस में बदल सकते हैं। या आपको इनमें से यदि पता है कि काले तार का कनेक्शन इसके साथ या इसके साथ होगा, या इसके साथ होगा, या इसके साथ होगा, यानी कि दो कोई से दो के साथ होगा, आप ऊपर से चेंज कर सकते हो। इसने ग्रीन लाइट दे दी, ग्रीन लाइट देने के बाद आपने मोटर को ऑन किया, तो आपका मोटर मान लो उल्टा चला। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अब आपको ऊपर से कुछ नहीं करना, सिर्फ आपके अपने मोटर के दो तार, कोई से भी दो तारों को चेंज कर देना है। आप इसके तार ऐसे चेंज कर दो, या ये वाले तार ऐसे चेंज कर दो, या ये वाले तार ऐसे चेंज कर दो। ठीक है, कुल मिला के आपको सिर्फ मोटर के कोई दो तार चेंज करने हैं। तो आई होप आज को जो अभी तक हमने आपको बताया है, ये सभी चीज आपको समझ में आएगी। फिर भी एक बार से देख लो, ये आपके किटकैट फ्यूज है, ऑपरेटर है, स्टार्टर है। इस पूरे कंप्लीट को जब बना लेते हो तो यो आपका पैनल तैयार हो जाता है। आप इसमें वोल्ट मीटर लगा सकते हो, एम्पियर मीटर लगा सकते हो, होल्डर लगा सकते हो, यहाँ तक कि कोई छोटा मोटा बोर्ड भी लगा सकते हो अपने फ़ोन के चार्जिंग के लिए। उसके लिए आपको एक अर्थ का वायर भी अलग से निकालना होगा, क्योंकि ये L1 L2 L3 फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 का काम करेगा। ठीक है, ये आपको इसमें चीज़ बता दी है।
ये आपकी 9 वोल्ट कोयल होती है। यो आपका प्लंजर होता है, कॉन्टैक्टर जिसे बोलते हैं। यो आपकी रिले होती है जो कि 21 एम्पियर तक की क्षमता को झेल सकती है। यदि मोटर के 21 एम्पियर से कम है तो वो चल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको इस नॉब को सेलेक्ट करना होगा। जैसे अभी सेलेक्ट जो है 19 पे है, यदि आपकी मोटर ज्यादा एम्पियर ले रही है तो इसे आप 21 तक पहुंचा सकते हैं। आपको कम करना है तो 18 पे कर सकते हैं। यदि इससे ज्यादा एम्पियर हो गए तो स्विचिंग करा देगी, क्योंकि रिले का काम ही होता है स्विचिंग कराना। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेगा किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।